हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज का सेशन हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का सेशन सेकंड रहने वाला है। तो फर्स्ट वाला सेशन आपने देखा और पूरा का पूरा कैसे बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो टाइम एंड डिस्टेंस के होते हैं वो सारे के सारे अपन लोगों ने बनाए। इसमें भी हम जितना भी होगा वो आपके बेसिक ही स्ट्रॉन्ग कराए जाएंगे, क्योंकि देखो हो सकता है कि आप बार बार यही सुनते होंगे कि बेसिक स्ट्रॉन्ग बेसिक स्ट्रॉन्ग। देखो ट्रिक के पीछे भागने से फायदा कुछ नहीं होता है। अगर एक दो महीने में एग्जाम देना है तो मैं खुद बोलूंगा कि आप ट्रिक के साथ जाओ, लेकिन अगर आपको यही एग्जाम 5 से 6 महीने बाद 7 महीने बाद देना है तो कभी भी आप ट्रिक मत रटिए। ट्रिक अपनी बनाइए, पहले बेसिक को कंप्लीट किए उसके बाद खुद अपने ट्रिक बनाइए। अगर चैनल से आपको फायदा होता है तो इनमें से आप कुछ कर भी सकते हैं और इनके माध्यम से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो पहले टाइम एंड वर्क का डिस्टेंस का ये सेकंड वीडियो, तो इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो है उसे कंप्लीट करने के बाद ही यहाँ पर आए तो उससे आपकी पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी और आपको पता भी पड़ जाएगा कि हम कैसे इसे टीच कराने वाले हैं। तो देखो इसमें मैंने पहले कल एवरेज स्पीड वाले सवाल किए कराए थे, तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मेरा एवरेज स्पीड से ही था। आज भी कुछ सवाल है मेरे एवरेज स्पीड के, लेकिन आज के सवालों में थोड़ा सा कल वाले सवालों से अंतर है कि एक व्यक्ति 80 किमी की दूरी 60 किमी प्रति आवर की चाल से तय करता है और 50 किमी की दूरी 40 किमी प्रति आवर की चाल से तय करता है। यदि अंतिम 60 किमी की दूरी वह 80 किमी प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो उसका औसत चाल क्या है। जब भी देखो आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो आप करते क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, ठीक है जी। अब एक चीज मैंने कल ये भी बताई कि जब भी s बराबर डी अपॉन टी लिखते हैं, चाल बराबर दूरी अपॉन समय लिखते हैं। अब देखो टोटल डिस्टेंस मेरी क्या हो गई, टोटल डिस्टेंस देखो 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस मेरी क्या हो चुकी है, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं टोटल टाइम निकालूं, देखो 80 किलोमीटर किससे तय की, 60 km प्रति आवर से। देखो 80 km यहां से मैं t निकालूं तो d अपॉन क्या करेंगे आप s करेंगे। तो पहली 80 km किससे तय की, 60 से तय की। तो देखो t1 कितना आ गया मेरा 80 अपॉन 60, t2 क्या आएगा मेरा 50/40 और t3 क्या आएगा मेरा 60 अपॉन 80। तो ये मेरे t1 t2 t3 है। तो मेरा टोटल टाइम क्या हो जाएगा 80 अपॉन 60, 50 अपॉन 40 प्लस 60 अपॉन 80। तो ये मेरा टोटल टाइम हो चुका है। अब आएगा मेरा एवरेज स्पीड, ठीक है जी। तो जब भी इस प्रकार के सवाल आए, जब मेरा अलग अलग हो तो आपको इस प्रकार से ये करने हैं। तो ये हो गया कितना 14 19 190। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 0 0 से इसे आप काट दें तो और भी जो भी जा रहा है उसे आप बड़ी आसानी से कटें। तो इसको लिखेंगे आप 4/3, ये सही है, इसे लिखेंगे आप 3/4, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम मेरे को 12 दिख रहा है यहाँ से, ये गया मेरा 60, ये गया मेरा 15 और ये गया मेरा 39, ठीक है। तो यहाँ से मेरे डिनोमिनेटर को ही सॉल्व कर रहा हूँ केवल। तो मेरा हो चुका है 31 और 9 कितना होता है, 31 और 9 होता है 40 अपॉन 12। तो यहाँ से कितना आ गया मेरा 40 अपॉन 12, ठीक है जी। तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 बैठाते हैं। तो पहली को आप चौथी के पास लेकर जाते हैं, दूसरी को आप तीसरी के पास लेकर जाते हैं। तो यहाँ से आ गया मेरा 190 मल्टीप्लाई 12/40। तो इससे ये गया, इससे ये गया, तो 19 तिया होता है 57 किलोमीटर प्रति आवर। तो एवरेज स्पीड मेरा कितना आ चुका है 47 किलोमीटर प्रति आवर मेरा एवरेज स्पीड आ चुका है। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल बनाने। अब देखो इसी प्रकार का काफी आसान सा सवाल कि 160 km 40 किमी प्रति घंटे की चाल से 120 km 30 km प्रति घंटे की चाल से तय करता है तो औसत चाल। देखो टोटल डिस्टेंस क्या हो रहा है मेरा, टोटल टाइम क्या हो रहा है, पहले ये निकालना होता है। देखो ये दूसरा सवाल मेरा काफी आसान है। तो यहां से निकलेगा मेरा एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस होगी मेरी 160 प्लस 120। अब देखो t1 s बराबर डी अपॉन टी होता है, मेरे को अब t कैलकुलेट करना है तो t बराबर डी अपॉन एस होगा। तो 160 मैंने किससे तय की, 40 से तय की। तो मेरे को यहाँ पर क्या लगा 4h लगा
और 100 ये मान लो T1 हो गया। अगर T2 में कैलकुलेट करूं तो 120 मैंने किससे तय की, 30 से तय की, तो यहाँ से भी मेरा क्या आ गया, 4H आ गया। तो अल्टीमेट 4 + 4 मेरे को डिवाइड करना है, तो 0 8 280 में मेरे को किससे डिवाइड करना है, 8 से डिवाइड करना है। तो ये हो गया मेरा 3 टाइम 6 बचा 0 बचा, 8 7 होता है मेरा 56 और 4/8, ठीक है जी। तो 37 सही 1/2 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी औसत चाल किलोमीटर प्रति आवर। तो 37.5 भी इसे आप लिख सकते हैं, जो भी आपके ऑप्शन पर डिपेंड हो। तो इस प्रकार से आप एवरेज स्पीड वाले सवालों को यहाँ पर निकालेंगे। तो ये हमारा एवरेज स्पीड का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो होता है क्लियर। अब मैं आता हूँ पूरा का पूरा नया टॉपिक और नए प्रकार के सवाल। इस प्रकार के सवाल अगर पेपर में आते हैं तो आप कैसे कर पाएंगे। देखो इनको करने के 6-7 तरीके हैं, मैं इसमें एक ही मैं 6-7 तरीके बताऊंगा, थोड़ा सा आपको समझना है कि एक व्यक्ति अपने कार्यालय से यदि 30 km प्रति आवर की चाल से चलता है तो कार्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है। घर से अगर वो कार्यालय 30 से जा रहा है तो उसे 10 मिनट क्या लग रहे हैं जी, देर हो रही है, विलंब हो रहा है, लेट पहुंच रहा है। यदि 40 km प्रति आवर से चलता है, कहता नहीं है, चलता है, तो कार्यालय 5 मिनट पूर्व पहुंच जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर वो 40 से चले तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो घर से कार्यालय के बीच की दूरी क्या है। देखो इस प्रकार के सवाल चाहे CGL मेंस हो, प्री हो, CPO हो और CHSL हो, कोई सा भी पेपर हो, इस प्रकार के सवाल SSC का काफी जो फेवरेट सवाल है और प्रत्येक शिफ्ट में ये सवाल पूछे ही जाते हैं। तो मैं पहले इसका पूरा का पूरा बेसिक बता देता हूं, उसके बाद इसको कैसे आपको करना है वो बता देता हूं। मान लो कि घर से और कार्यालय के बीच की दूरी है मेरी, लेट कर लेते हैं डिस्टेंस x, ठीक है, x के, ये कहां से कहां तक की है, होम टू ऑफिस, ठीक है जी। तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी मेरी है x किलोमीटर। अब ये कह रहा है कि अगर वो 30 km से जाए तो देखो जब भी s बराबर d/t तो आपको लिखना ही है, जब भी s टाइम एंड डिस्टेंस आप तो चले तो अब देखो मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो 30 km से चल रहा है वो, और डिस्टेंस क्या है मेरी x है, तो टाइम क्या आएगा मेरा, टाइम आएगा x/30 r, ठीक है जी, x/30 r। अब अगर वह 40 से चल रहा है, इसे आप T1 मान लीजिए, तो x दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा, x/40 r। अब इन दोनों का अंतर ही आपका क्या है, 15 मिनट का अंतर है। कैसे, देखो 10 मिनट और 5 मिनट देखो सेम सब्ट्रैक्ट होते हैं और अपोजिट और विपरीत चिन्ह जुड़ते हैं। तो देखो यहाँ पर वो लेट हुआ और यहाँ पर जल्दी पहुंच गया, तो मेरा अंतर कितने का आ चुका है, 50 मिनट का अंतर आ चुका है, ठीक है जी, 15 मिनट का अंतर आ चुका है। तो इन दोनों का अंतर देखो T1 और T2 का अंतर ही क्या है, मेरा 15 का अंतर है। तो x/30 माइनस x/40 की वैल्यू क्या दी है मेरे को, 15/60, क्योंकि ये मिनट है, ये मैंने किस में चेंज कर दिया, आवर में चेंज कर दिया। तो यहां से देखो एक तरीका तो आपका इस प्रकार के सवालों को करने का ये होता है कि 120 एलसीएम लिया, तो यहां से 4x माइनस 3x बराबर 15/16, तो ये गया आपका 2 टाइम, तो x की वैल्यू आ गई यहां से जी 30। तो घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है। अब इस सवाल को करने के तरीका नंबर 2 पर आते हैं कि तरीका नंबर 2 क्या है। देखो जब भी इस प्रकार के सवालों को, तरीका नंबर 2 है कि दोनों गतियों का गुणनफल लेना है, दोनों गतियों का गुणनफल, ये इस प्रकार के सवाल में ही एप्लीकेबल होगा और किसी में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। दोनों गतियों का अंतर मल्टीप्लाई समय अंतराल, जो भी समय अंतराल है। वैसे मैं एक बार इनको सभी को इसी में बताता जाऊंगा, उसके बाद आपको जो भी तरीका अच्छा लगे। तो यहां से क्या आएगा, आपका डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो देखो 40 मल्टीप्लाई 30, और 40 और 30 में कितने का अंतर है मेरा, 40 माइनस 30 मल्टीप्लाई समय अंतराल क्या है जी, 15/60, ठीक है जी। तो यहाँ से 40 मल्टीप्लाई 30/10 मल्टीप्लाई 15/60, तो 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये गया मेरा कितने बार, 2 टाइम, और ये गया मेरा 2 टाइम, तो 15 दूनी 30 किलोमीटर। तरीका नंबर ये हो जाता है मेरा 2। अब मैं बात करता हूं कि तरीका नंबर इस सवाल को करने का 3 क्या है।
जब बात आती है तरीका नंबर 3 करने की, तो आपको क्या करना है कि 30 से चल रहा है और 40 से चल रहा है, ठीक है जी। इससे चल रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, इससे चल रहा है तो 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। देखो पूरा सवाल बार बार रिपीट नहीं है। तो आपको 30 और 40 का एलसीएम लेना है। 30 और 40 का एलसीएम हो गया मेरा 120। तो 120 आपको डिस्टेंस एज्यूम कर लेना है कि घर से लेकर ऑफिस के बीच की, होम टू ऑफिस के बीच की डिस्टेंस क्या है उसकी 120 किलोमीटर है, ठीक है जी। ये एग्जैक्ट नहीं है, अभी हमने एज्यूम किया। और मान लो कि वह 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, मान क्या लिया चल ही रहा है, तो उसे कितने आवर लगेंगे? तो आप कहेंगे जी 120 में 30 से मैं डिवाइड कर दूं तो घर से ऑफिस पहुंचने में उसे 4 घंटे लगेंगे। और घर से ऑफिस, और एक चीज और मान लो यहां पर कि माना कि वह ऑफिस जितना भी आप मानना चाहे 5 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जो भी मानना चाहे जी आपके ऊपर है। मान लो 10 बजे पहुंचता है, ठीक है जी। तो वह ऑफिस कितने बजे पहुंच रहा है? 10 बजे पहुंच रहा है। लेकिन वो 30 से चल रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, तो वह ऑफिस का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा उसका? 10:10 होगा। क्योंकि मैंने इसे आप 5 भी मान सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो मान सकते हैं, ठीक है जी। तो ऑफिस वो 10:10 में पहुंच रहा है और उसे टाइम कितना लग रहा है? 4 आवर लग रहा है। घर से लेकर ऑफिस के बीच की दूरी मैंने क्या मानी है? 120 मानी है। जब वह 40 से चल रहा है तो 120/40 करूंगा, तो यहां से उसे कितना आवर लगेगा? 3 आवर लगेगा। लेकिन वह 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है तो 9 बजकर कितने बजे 55 पर पहुंचा होगा ऑफिस, ठीक है जी। अब आपको यहां पर देखना क्या है कि देखो पहले मेरे को 4 आवर लग रहा है, अब 3 आवर लग रहे हैं, तो कितने का अंतर आया? 1 का अंतर। और यहां पर कितने का अंतर आ चुका है? 15 का अंतर, 15 मिनट का अंतर। एक आवर की वैल्यू आपको क्या दी है? 1 आवर की वैल्यू आपको 15 मिनट दी है, ठीक है जी। तो आपने डिस्टेंस कितनी एज्यूम की है? 120 की है। तो 120 की वैल्यू क्या होगी? देखो इसे आप 15/60 लिखेंगे, क्योंकि अब ये किस में चेंज हो चुका है? मेरा आवर में चेंज कर दिया मैंने, ठीक है जी। तो क्योंकि ये 120 मेरा किलोमीटर है, तो मेरे को जो भी आंसर चाहिए किलोमीटर में चाहिए। तो 120/60 × 50, ठीक है जी। क्योंकि जो भी दूरी चाहिए 1 घंटे में वह कितने तय करेगा, मतलब 120 यहां से भी निकाल सकते हैं कि 1 घंटे का अंतर ही क्या दिया है आपको? 120 दिया है। तो 15 मिनट का अंतर भी आप निकालें तो भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसे आप इसी प्रकार से करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा, समझ में आ जाएगा। देखो दोनों प्रकार से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसमें दिया क्या है कि 1 घंटे का अंतर आपको किसके बराबर दिया है? 15 मिनट के बराबर दिया है। तो 60 मिनट में वो देखो ये 1 घंटा, इस 60 मिनट के अंतराल में वो कितनी दूरी कवर कर रहा है? 120। तो ये 15 मिनट का अंतराल कवर करने में उसे कितनी डिस्टेंस का अंतर लेना पड़ेगा? तो आप कहेंगे जी उसे 30 km का अंतर लेना पड़ेगा। तो जो भी तरीका बेटर लगे। अब आता हूं मैं तरीका नंबर 4 पर, कि एक तो है देखो घर से लेकर ऑफिस के बीच की दूरी क्या है आपकी? बराबर, होम टू ऑफिस। मैं सवाल फिर से लिख देता हूं। देखो 30 km से जा रहा है तो 10 मिनट लेट पहुंच रहा है, 40 से जा रहा है तो 5 मिनट सून पहुंच रहा है, ठीक है। अब देखो S = D/T है। घर से लेकर ऑफिस के बीच की दूरी क्या है आपकी? कांस्टेंट। तो जब दूरी कांस्टेंट है तो स्पीड प्रोपोर्शनल होती है मेरे किसके? टाइम के, या फिर जो भी है वो भी कैसा हो जाएगा? इनवर्सली हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। देखो पहले क्या था, मतलब स्पीड का मैं यहां से रेशियो लिखूं तो 30:40, ये किसका रेशियो है? मेरा स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 40:30 हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जब मेरी बराबर होती है। तो ये उल्टा हो जाएगा जो भी है दिया है आपको। तो ये मैंने क्या किया? उल्टा करके लिख दिया। तो इससे मैंने ये काटा। अब देखो यहां पर कितने का अंतर है? 1 का अंतर। और मेरे टाइम में कितने का अंतर है? 15 का अंतर, ठीक है जी। मेरे टाइम में कितने का अंतर है? 15 का अंतर। अब क्या करेंगे आप कि 4 की वैल्यू क्या आएगी?
तो 4 की वैल्यू 60 होगी और 3 की वैल्यू क्या आएगी, 3 की वैल्यू 45 होगी। तो ये क्या आ चुका है, आपका टाइम आ चुका है। अब क्या करना है यहां से, देखो ये है मेरा टाइम, ये है मेरा एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम, और ये है मेरी स्पीड। तो जब एग्जैक्ट टाइम और स्पीड का मैं क्या करूंगा, यहां से मल्टीप्लाई करूंगा। देखो जब 30 से चल रहा है तो 60 मिनट को आप घंटा में, ये आया क्या है, मिनट आया जी, तो मिनट को आप घंटा में कन्वर्ट करें तो यहां से क्या आएगा, 30 किलोमीटर। अगर आप कहें कि यहां से निकालो, देखो जब 40 से चल रहा है तो 40 से चलने में उसे क्या लग रहा है, 45 मिनट लग रहा है, तो 45/60 कर देंगे। तो ये गया मेरा कितने बार, 2 बार, ये गया मेरा 3 बार, और ये गया मेरा 15 बार। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा 30 किलोमीटर। यहाँ से भी आप निकालना चाहें चारों तरफ से 30 किलोमीटर ही आएगा। अब इस सवाल का एक और मैं तरीका बताऊँ। देखो ये तरीके आपको एक ही बार में, जो भी तरीका बेटर लगे उससे ही आपको करना है। मैं बस इसी में आपको तरीके बताते जा रहा हूँ, आगे से नहीं बताऊंगा, और पूरा सवाल, पूरा कॉन्सेप्ट एक ही पर होते जा रहा है। तो देखो 30 और 40 मेरा किसका रेशियो है, स्पीड का। तो टाइम का रेशियो क्या होगा मेरा, आप कहेंगे जी टाइम का रेशियो होगा 40:30, क्योंकि टाइम S बराबर D/T होता है, डिस्टेंस मेरी कांस्टेंट है, तो S प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा T, तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो यहां से आप इसे एज्यूम कर लीजिए 4x और इसे एज्यूम कर लीजिए 3x, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। अब इनका अंतर ही आपको क्या दिया है, 15 दिया है। इनका अंतर ही आपको क्या दिया है, 15 दिया है। तो x की वैल्यू तो मैं यहाँ से 15 निकाल दूँ, तो फिर से आप क्या करेंगे कि 30/60 × 60, और यहाँ से निकालेंगे तो 40 × 45 × 60। तो फिर से आप इसे सॉल्व करें तो 30 km यहाँ से आएगा और 30 ही km यहाँ से आएगा। तो सब तरीके से आपका सवाल क्या आने वाला है, 30 km आने वाला है। अब और भी इस सवाल के तरीके हैं, लेकिन मैं अब इसके ज़्यादा तरीके नहीं बता रहा हूँ। देखो मैंने काफ़ी तरीके बता दिए हैं। अब मैं आता हूँ अपने सवालों पर। इसमें मैं आपको एक नया तरीका और बताऊंगा, वो तरीका आपको सीखना है कि वो तरीका ये है कि वह समय क्या था कि एक लड़का 30 km/h से स्कूल जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह 40 km/h से जाता है तो वह 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो वह दूरी क्या थी, समय क्या था, इस प्रकार के ये सवाल आते हैं। आपको दूरी भी पूछ लेता है, समय भी पूछ लेता है। तो देखो करना कैसे होता है सवालों को, एक और तरीका सीखना है आपको। 30 से गया, 40 से गया, ठीक है जी, तो एलसीएम कितना आया, 120। ये क्या है, मेरी स्पीड, ये क्या आई, मेरी डिस्टेंस। तो यहां पर जो आएगा ये क्या आएगा, मेरा टाइम आएगा। तो टाइम कितना आ गया मेरा, यहां से 4 आया, यहां से 3 आया, ठीक है जी। तो देखो यहां पर कितने का अंतर, 1 का अंतर। अब देखो 20 मिनट देरी और 5 मिनट जल्दी, तो कहने का मतलब आपका कितने का अंतर है, यहां से आपका 25 मिनट का अंतर। तो 1 की वैल्यू क्या दी, आपको 25 दी है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, देखो डिस्टेंस निकालनी है तो 120 पर जाइए, तो 120 की वैल्यू चाहिए। तो इसको क्या लिखेंगे आप, 25/60 लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर में लेना है मेरे को। तो 25/60 × 120। तो यहाँ से आपकी क्या आ चुकी है, 50 km आपकी डिस्टेंस आ चुकी है। एक ये आपके लिए नया तरीका है। अब आपको देखो राइट टाइम कैसे निकालना है कि देखो यहां से आपको 1 की वैल्यू क्या दी है, 25 दी है, तो 4 की वैल्यू क्या होगी, तो 4 की वैल्यू मेरी 100 होगी, ठीक है जी। लेकिन ये कौन सा टाइम आया है कि देखो जब मैं 30 km/h से चल रहा हूं तो मैं 20 मिनट कैसे पहुंच रहा हूं, देरी से पहुंच रहा हूं। तो इसमें 20 मिनट वो इंक्लूड है। अगर मैं 20 मिनट को हटा दूं तो ये कितना बचेगा, 80। तो यही क्या होगा, मेरा राइट टाइम। अगर नहीं समझ में आया तो देखो 1 की वैल्यू क्या है, 25, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 75 होगी। लेकिन इसमें ये क्या है कि 3 अगर 40 से चल रहा है तो वो 75 मिनट में पहुंच जाएगा, लेकिन वो 5 मिनट जल्दी भी पहुंचा है तो इसमें वो क्या करना पड़ेगा, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी पहुंचा है तो वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 80 मिनट क्या आ जाएगा, मेरा राइट टाइम आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो में मैं केवल आपको, अब देखो आगे वाले सवालों की मैं आपको शक्ल भी दिखा देता हूं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा मैं लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि इससे आपको थोड़ा सा सावधानी होगा। देखते जाएं और इन सवालों को रोककर आप स्क्रीनशॉट लेकर इनका हमें आंसर भेजें। तो ये सवाल हमारे आगे होने वाले हैं डिस्कस,
इन सवालों को करने के एक दो तरीके और भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो बताऊंगा मैं अगले सेशन में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें से देखो ये पूरे 5 6 7 तरीके मैंने बता दिए हैं, जो भी तरीका आपको बेटर लगे वो आपको करना है। तो अगर वीडियो से फायदा होता है तो वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।